सुजागी। बात बात पे देखो तो आप जानोगे कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, क्या हूँ, मेरी मनोअवस्था क्या है, मेरे अंदर की मनोअवस्था क्या है, उस पर हमेशा ध्यान देना है। थोड़ा भी अगर प्रकृति उल्टी होती है ना, जो मेरे कंफर्ट के लिए नहीं है, देह को तकलीफ हो रही है, उस टाइम बोलो मालिक तू जानता है ना। अरे हम तपस्या करने के नाम पे क्या क्या नहीं करते थे पहले, बताओ, जब ज्ञान नहीं था। अभी तो तपस्या का कोई मतलब ही समझ नहीं आता है। हाँ, जो जिस चीज़ पर इतना बोला था ना आज योगी ने, जिस चीज़ पर इतना इंटरेस्ट है तो वो तप वर्ड नहीं रहता है ना। व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग देन देयर इज नथिंग कॉल्ड तपस्या। जब मेरी उल्टा से मुझको जाना है, अपने मन की उल्टा से कहीं जाना है, तो हमको वो तपस्या लगती है। शरीर को पीड़ा देकर, शरीर को भूखा रखकर, शरीर को धूप में रखकर आत्मज्ञान पाया नहीं जा सकता है, मन की शांति पाई नहीं जा सकती है। अगर आपको ऐसा कोई बोलता है तो प्लीज़ उससे बहुत दूर रहना, क्योंकि वो झूठ बोलता है, वो अधपका ज्ञान है, वो पूर्णता नहीं है। पूर्ण, यू आर पूर्ण इवन राइट नाउ, इट्स जस्ट दैट यू डोंट नो अबाउट इट। पूर्णता अभी भी हमारे अंदर ही है, आप पूर्ण हो। आत्मिकता के अलावा यहाँ सृष्टि में कुछ है ही नहीं। ब्रह्म को पाने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मत्व में ही आप डुबकी लगा रहे हो। वो ही पूर्ण है, वो ही सत्य है और आप ही वो हो। खाली मन के अंदर में ये दुई का भाण है, इसलिए ज्ञान की जरूरत है। ये दुई को खत्म होने के लिए सारी परेशानी दुई के कारण होती है, ये मन की बात है। तो मन को ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान ये बोलता है कैसे मन की पवित्रता के बाद आपको अपने ही ब्रह्मत्व का साक्षात्कार होता है। यू डू नॉट रिक्वायर एनी ऑफ दी सेंसेस इंक्लूडिंग दैट ऑफ द माइंड एंड ऑफ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज एंड रियलाइज योर ओन ट्रू सेल्फ। यू डोंट नीड एनी ऑफ दैट। खाली समझ जाओ और जान जाओ, इसको देखो दूर से, इसको आप देखो तो अंदर की पूर्णता का खाली एहसास, एहसास मात्र ही सत्य है, पूर्ण है, दैट्स इट्स, और कुछ भी नहीं है। पाना खोना मन का फितुर है संतों, पाऊंगा, खोना पड़ेगा। मैं सारा अपना ज्वेलरी ये वो देकर मैं सबको बांट दूंगा तो मुझे भगवान अंदर ही अंदर, तो मुझे भगवान प्राप्त होगा। भगवान चीज़ है या वो तुम्हारा गुलाम है जो तुमको प्राप्त होगा? वो कोई गेहूँ आटा है, सब्जी है जो आपको प्राप्त होगा? आप उसको, इज इट अ बार्टर सिस्टम दैट यू कैन डू विद गॉड? दैट इज रबिश, दैट इज नॉट गॉडलीनेस। गॉडलीनेस इज ईगोलेसनेस। इस ईगोलेसनेस, समझा मेरी बात को? गॉडलीनेस इज ईगोलेसनेस। जितना मन आपका सुजाग होता जाएगा, स्मार्ट होता जाएगा, ताकतवर बनता जाएगा। ताकत किसी पैसे से खरीदी जा सकती नहीं है। हाँ, जितना वो अंदर ही अंदर ईगोलेस होता जाएगा, जागता जाएगा अंदर ही अंदर, आपके मन में पेयर ऑफ ऑपोजिट्स जो है, हाँ पेयर ऑफ ऑपोजिट समझते हैं, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स जैसे ही अंदर में खत्म होने लगते हैं, समानता भाव अपने आप आने लगेगा। थोपेंगे ना कि बॉस आ रहा है, बॉस आ रहा है, फिर अंदर में ज्ञान याद आएगा, दीदी ने बोला सब है ही भगवान, तो बॉस नहीं है वो भगवान है, बॉस नहीं है वो भगवान है। तो बात सामने कोई फकीर आएगा, उसको बोला हट तू यहाँ से, क्यों तू क्यों आया मेरे रास्ते पे, मेरा तो अभी बॉस आने वाला है। तो वो फकीर कौन था? वो भी तो भगवान था। व्हाट हैपेंड टू योर बिहेवियरल पैटर्न्स? व्हाट हैपेंड टू यू इनसाइड? डू यू अंडरस्टैंड? एक आदमी था, वो सत्संग सुनने के बाद जा रहा था, तो एक हाथी सामने से आ रहा था, उसके ऊपर माहौत बैठा था, माहौत ही होता है ना, माहौत बैठा था, और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि हटो ये रास्ते से, ये हाथी थोड़ा पागल है, हटो रास्ते से, ये पागल है। तो उस आदमी के अंदर में आया, मैं तो इतना सत्संग सुन के आया हूँ, ये हाथी भी तो भगवान है, और ये भगवान मेरे को कैसे कुचलेगा? तो मैं तो अपने स्पीड से ही जाऊँगा, मैं तो भगवान ही तो देख रहा हूँ, भगवान ही को तो देख रहा हूँ। और हाथी आया, हाथी ने उसको कुचला और वो मर गया। हाथी ने उसको कुचला और वो मर गया। बड़ा कंफ्यूज था, द स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड माइंड। वो पहुंचा वैकुंठ और पूछा उसने नारायण जी को कि नारायण जी व्हाट वेंट रॉन्ग? मैं तो सत्संग से निकला था, गुरु ने ज्ञान, मैंने तो गुरु वाक्यम सत्य करा, तो वो हाथी जो है तो भगवान ही तो था। बोला हाँ राइट है, हाथी भगवान था, पर वो जो माहौत था क्या वो भगवान नहीं था? वो भी तो चीख चीख के बोल रहा था कि यह हाथी देखो पागल है, मस्त हाथी है, तुम निकलो। तो वो भी तो बोल रहा था, तो तुमने वो नहीं क्यों नहीं सुना? तो हम भी ना ऐसे चूज कर करके टू आर कन्वीनियंस हम ज्ञान अप्लाई करते हैं, हम ओवरऑलिटी में नहीं जाते। एक बात समझ जाओ, पूरा ब्लैंकेट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज that there is none other than that God, none other। बाकी आप अपना मूर्खता से काम नहीं करो, सुजागी में चलो, अलिप्तता में चलो, सुजागी में चलो, अलिप्तता में चलो, पर मूर्खता से मत चलना। जब बंदा अंदर से अभी भी चाहता है तो वो अधपके पने में आता है, और वो बहुत प्रकार से लॉजिक यूज करता है, बोलता है इसमें भी कोई चाहत है, बिजनेस से प्रॉफिट की भी चाहत है, हर प्रकार की वासना की चाहत है, हर इच्छा अच्छी लगती है, लाइफ हैज टू बी वेरी कलरफुल, सब चाहिए, पर हम ऊपर ऊपर से ज्ञान थोपते हैं। तो मैं क्या बोलती हूँ, ऊपर ऊपर से ज्ञान मत थोपो, ज्ञान के साथ साथ आपको जीवन में जिस चीज़ का अनुभव करना है करो।
पर सुजागी भी रखो, सुजागी भी रखना बहुत ज़रूरी है। सुजागी ज्ञान को अच्छे से समझो, समझदारी से समझो। अपने गृहस्थ को भी हमको समझदारी से चलना है। हर एक का स्वभाव हमको मालूम है, तो उसके स्वभाव को चेंज तो मैं कर नहीं सकता ना, पर अंदर में सुजागी तो रहनी चाहिए ना। मालूम है सामने वाले का ये स्वभाव है, तो मैं जाके फंसूँ क्यों? अब उस हिसाब से अपने आप को आप बिहेव करो ना, उस हिसाब से आप अपने आप को प्रस्तुत करो ना, कि आप उसके स्वभाव में अटको नहीं और आपका मन भी ना चले। ये कितनी कॉमन सेंस की बात है जो हमको खाली ज्ञान से मिलती है। उधर मैं बोलूँ वो भगवान ही है, वो भगवान ही है, और फिर वो तो अपने स्वभाव के हिसाब से चलेगा, और फिर आप अटक जाओगे। आप बोलोगे दी आपका ज्ञान तो यहाँ उल्टा पड़ गया। कैसे उल्टा पड़ गया भाई? मैंने तो सासू माँ में बहुत भगवान देखा, बहुत भगवान देखा, पर आखिर में वो मेरे को तो 2 गाली मिली सुनने को। अरे वो भगवान का अंदर में भाव रखना वो तेरा पर्सनल ज्ञान है, उनका स्वभाव तुम जानते हो ना, तो तुम उस हिसाब से अंदर में वो प्रेम भाव रखो ना, अंदर में रखो ना। यहाँ पे सासू माँ और डॉटर इन लॉ की बात नहीं है, बिकॉज नॉर्मली कार्मिक अकाउंट्स आर वेरी सॉलिड हियर, दैट्स व्हाई आई गिव गिविंग दैट एग्जांपल, कि एंड तक में भी वहाँ पे हमारा एकत्व वाला प्यार नहीं होता है। एंड तक भी वो माता रानी भी मृत्यु के मुंह में होगी, और वो मतलब कहने का ये द पॉइंट इज, भले सेवाधारी भी होवे, हमारे घर में सेवा भी वो करता है, उसका भी तो माया है ना, उसका दिमाग भी तो माया है ना, वो भी अपने हिसाब से चलेगा ना। ही इज नॉट एन ऑक्सफोर्ड पास, ही इज नॉट गोइंग टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, यू एक्सपेक्ट हिम टू बिहेव। थोड़ा वो झुके तो थोड़ा तुम भी झुको, थोड़ा मैं सुनूं तो थोड़ा वो भी सुन रहा है, तो हमको ऐसे चलना है ना। अंदर में भाव रखो ना, शिवत्व का अंदर में जाग जाना, मतलब उसका ही दर्शन हर जगह करना, पर व्यवहार आप सुजागी से करो। कुत्ते के साथ आप अपेक्षा करोगे कि कुत्ते में भगवान है, तो वो इंसान जैसा हाउ आर यू, हाउ डू यू डू बोलेगा, वो क्यों नहीं? मैं तो भगवान देख रहा हूँ, वो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू क्यों नहीं बोलता है? दीदी वो फिर भी भौंकता है। दीदी मैं कितना भगवान देखी, मालूम 8 घंटे तक मैं भगवान देखी, पर वो फिर भी भौंकना बंद नहीं करा, वो बर करेगा। संतो ज्ञान को राइट समझना, समझ में आ रहा है? हर चीज को एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। टेबल टेबल है, कुर्सी कुर्सी है, उस आप टेबल पर बैठ नहीं सकते, खाना कुर्सी पर रख नहीं सकते। कुर्सी पर बैठोगे, खाना टेबल पर रखोगे। पेपर पेपर है, पेन पेन है, लिखोगे पेन से, पेपर से नहीं। दोनों सेवा में आएगा, लेकिन आपको होशियारी से सेवा में लेना है। हर एक के मन के बारे में आपको समझदारी से काम लेना है। मालूम है ना, सामने वाले के ऊपर कोई ब्रह्म ज्ञानी का हाथ है क्या सिर पर? उनके ऊपर कोई गुरु का हाथ है क्या? क्या वो सत्संग जाते हैं? क्या वो अपनी मेल्टिंग में है भी तो भी आपके सामने उनका स्वभाव ही आउट होगा। वन एग्जिस्टिंग स्वभाव will bring out the others existing स्वभाव only। आपका स्वभाव है तो सामने वाले का स्वभाव भी बाहर आएगा। आप अंदर में निस्वाभाविकता में हो तो सामने वाला भी आपके सामने आते ब्लैंक हो जाएगा। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, अगर आप सच में इस ज्ञान पर खरे उतरोगे तो एक टेररिस्ट और डाकू भी आपके सामने आएगा, वो अपना डाकूपना भूल जाएगा। मैं ये रोज अनुभव करती हूँ, रोज अनुभव करती हूँ, सच्ची बात है, कमाल की बात है। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, जब हम जहाँ पे दरबार है, तो जब हम वो घर लेने आए थे, जब ये शरीर वहाँ घर खरीदने आया था, तो नॉर्मली पूरे बिल्डिंग का घर जो है 6 महीना डिले, 3 मंथ डिले, मेरी नेबर का भी बहुत डिले, और मेरा मतलब 1 महीने से कम, इन 45 days आई गॉट माई हाउस, लेस देन 45 days आई गॉट माई हाउस। तो वो बोला कि, मैंने बोला कि ये तो बहुत अच्छा, पर अभी तो कोई आया ही नहीं है इस बिल्डिंग में, मेरा घर ही खाली बन गया, ये कैसे हो गया? बोला हमको भी नहीं समझ में आया मैडम, कि क्यों हम सब खिंचे चले आते थे। आप ही के काम के लिए कारपेंटर आ जाता था, आप ही के काम के लिए प्लम्बर आ जाता था, आप ही का सिविल का काम के लिए आ जाता था। नेबर को पोजीशन मिला मेरे अंदर घुसने के 2 साल के बाद, नॉट 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद, और खुद ही नहीं समझ में आया ये खेल क्यों होता है। इतना मालिक मेहरबान होता है अगर हम अपने मन पर विजय पाने के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो। विजय पाने के रास्ते पर पाया नहीं है विजय, हम खाली रास्ते पर चल रहे हैं। सबका आशीर्वाद की जरूरत है। निमाड़ेपन को बस अपने पल्लों से जाने ना दे। निमाड़ापना मेरा दोस्त है संतों, कुछ भी पाना है कि आप बात ही मत सोचना, अपनी पॉइंट मेरे को प्रूव करना है। किसके आगे? पीपल whom you love, उनके आगे अपनी पॉइंट प्रूव करना है। काहे का झंडा गाड़ना है? क्या मिलने वाला है आप बताओ? क्या प्राप्त होने वाला है? वहां से क्या मिलने वाला है? क्यों हम किसी को अपना बोझ किसी के ऊपर कभी मत डालना संतों।
बहुत कोशिश में रहना कि मेरे वजह से किसी का दिमाग कभी भी गलत डायरेक्शन में फिरे ही ना, फिरे ही ना। उसके अंदर में उसका ईगो क्यों बाहर आता है, उसके अंदर में उसकी इनसिक्योरिटी आपके सामने आते ही क्यों आती है बाहर, ना आवे। वो अपना घर बार, अपना हर चीज़ इतना उसको आसानी से भूल जावे, आपके आते ही उसकी वासना उसको भूल जावे, उसका विकार उस समय उसके ऊपर हावी ना हो सके, इतनी आपके अंदर में अगर हो। नहीं तो हमारा जितना भी हमने भगवान का नाम लिया, जितनी आरतियाँ घुमाई हैं, जितना दिए जलाए हैं, उन सब का मेरे को खर्चे का हिसाब किताब दो, क्योंकि वो सब वेस्ट गया है सब। anything which is not showing in your operational system, in your heart, in your mind, through your body, for me I think it's a waste of time. It has to show in your behavioral pattern, it has to show झलके हमसे। वो घड़ाई क्या भरा जिसमें पानी ना झलके, क्या तो सत्संग आके किया, अगर अभी भी मेरे अंदर में अब्यूजिव लैंग्वेज है तो अभी भी मेरे अंदर में मेरे को टैक्ट नहीं है। हाँ, हम सब दूषित हैं, 5 विकारों से हम दूषित किए गए हैं। The mind has been adulterated, no doubt about it, but that is the game. That is the game of God. That is the game. वो सारे जो 5 विकार हैं, वो जो सारे, वो एक एक लेयर से मेरा शिव कहाँ छुपा है। वो बोलता है come and seek me, come and seek me. Hide and seek का गेम तो हम हमेशा खेलते हैं बचपन से। अभी वो बोलता है मेरे को आके सीख करो, come and seek me. It's a game. यही तो शिव ही तो हर जगह समाया, और शिव तक जो पहुंच गया उसका जन्म मरण खत्म हो गया। ये गेम है। मैंने उस दिन कौन सा बोला था, जब जेंट्स का सत्संग था तो वो जेल का मैंने बोला था, जो आज भी बोला कि क्या था कि एक जब वो क्या था संत, वो कि इंडिपेंडेंस डे था तो पूरे देश को इंडिपेंडेंस मिला था, तो वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जेल में गए और बोला कि आज पूरे देश को इंडिपेंडेंस मिला है तो तुम लोग जो भी मांगो तुम लोगों को मिलेगा। तो किसी ने बोला कि भैया यहाँ पे ना इस जेल में ना साबुन ही हमको ढंग का नहीं मिलता है, तो हफ्ते में 2 साबुन आप सैंक्शन करो। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला डन, सैंक्शन। किसी ने बोला यहाँ के जो टॉवल्स है ना बहुत बदबूदार हैं, आप एटलीस्ट अच्छे साफ 2 टॉवल तो दो, तो हम 1 महीना चलाएंगे। तो बोला डन, तुमको वो भी देता। किसी ने बोला कि यहाँ पे खाने में ना बदबू आती है, अच्छा ही नहीं होता है ये खाना, भी दाल पानी की तरह होती है, तो आप थोड़ा खाने की क्वालिटी को ठीक करो। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला डन। एक बंदा जो था वो बहुत दूर बैठा था चुपचाप, वो आया पास में, हाथ जोड़ा प्राइम मिनिस्टर के आगे और बोला आप ना मुझको इस जेल से मुक्त करा दो। और प्राइम मिनिस्टर ने बोला डन। हम भी इस संसार में आकर क्या मांगते हैं, बच्चों पर आशीर्वाद करना, हमको ये दे देना, हमारा ये बिजनेस सक्सेसफुल हो दे देना, हमको ये दे देना, हमारे शरीर से ये पीड़ा निकाल, जो भी है। पर कौन है विरला जो बोले हे मालिक मुझे अपने संसार से ही हमेशा के लिए मुक्त कर देना। संसार से मतलब संसार रत्व से, मेरे अंदर में जो संसार का भाण है उससे मुझे मुक्त कर देना। बाकी बाहर साकार दुनिया से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। वाहे गुरु, मैं कौन हूँ जो शिकायत करूँ तेरी माया से, मेरे को कोई शिकायत नहीं है। खाली उस माया के जाल से मेरा मन मुक्त रहे, बाकी प्राण चलता रहे, मुझे इससे भी कोई शिकायत नहीं है। जो बात बात पर अपने आप को मारने की बात करता है ना, वो कौन है? जो वापस इस जेल में आएगा, 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार वापस इस मतलब उसको साकारित दुनिया से चिढ़ है। वो अपने अंदर में ही इज नॉट रेडी टू हैव दिस फाइट फॉर इंटरनल क्लेंजिंग। मैं नहीं बोलती बाहर की दुनिया में चैलेंजेस नहीं है संतों, मैं नहीं बोलती इट डज नॉट गेट टफ, व्हेन इट गेट्स टफ इट गेट्स वेरी टफ। मैं नहीं बोलती कि मुश्किलें नहीं आती हैं, कभी शरीर धोखा देता है, कभी पैसा धोखा देता है, कभी दिमाग धोखा देता है, कभी लोग धोखे देते हैं, हर चीज़ होता है। रातों की नींद फिरती है, खुद की अपने ही रातों की नींद फिटेगी, चलो इसका क्या कर लोगे, कोई आपको दुख नहीं दे रहा है, पर रात में नींद नहीं आती, जागा रहता है वो बंदा 3-3 बजे तक उल्लू की तरह, अभी उसका क्या करेंगे, कोई हमको तंग नहीं कर रहा। तो मैं नहीं बोलती लाइफ डज नॉट गेट टफ, हमारे सारे अकाउंट सामने आते हैं, लाइफ ऑल्सो समटाइम्स गेट्स वेरी टफ, लेकिन दिस ज्ञान इज इवन टफर इन द सेंस कि ये ज्ञान उस टफनेस को भी मेल्ट करने की शक्ति रखता है। हाँ, खाली इसमें निरंतर डूबे रहो, जैसे कितना भी वो पत्थर सॉलिड हो पर समुद्र का पानी लगता जाता है, तभी तो सैंड हैज कम अप। व्हाट इज अ बीच एंड अ डिफरेंस बिटवीन अ बीच एंड अ सी। बीच में वो जो आपको मट्टी दिखाई देती है वो सब के सब क्या थे, पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर। बहुत साल पहले पत्थर ही था, सैंड जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी।
वो पानी उस पत्थर पे लग के जब वो पत्थर बन सकता है सैंड, तो आपका और मेरा जो मन है वो कब तक टिका रहेगा? अगर भक्ति रूपी पानी उस पर पड़ता रहेगा, ज्ञान रूपी पानी, गुरु का मीठा आशीर्वाद और ये वाइब्रेशनल एनर्जी टिक नहीं सकेगा। तो हाँ, संसार में बहुत मुश्किलें हैं, पर संसार रत्व से अपने मन को मुक्त करो तो संसार जहाँ का तहाँ है, वहाँ पर ही मुझे भगवान भाव जगाना है और वो ही दिखाई देगा। संसारत्व मतलब अंदर से मेरे को संसार के भाव से मुक्ति मिल जाती है, और जो इंद्रियों द्वारा भासता है, दिखाई देता है, वहाँ पर मुझे ईश्वर का ही दर्शन होता है। तो दर्शन पाने के लिए मुझे एक कोई दूसरे स्थान पे जाना नहीं पड़ता। सुबह से लेके रात तक अब मैं दर्शन करने नहीं जाता, वो मालिक मुझको हर सेकंड दर्शन देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। कितनी बड़ी बात है, देता जाता है। सच्ची हम लायक भी नहीं है, पर मालिक हमको ऐसे दर्शन देता है ना। बोलो संतों, बात करो, वाणी बहती जाती। क्या बात कर रही है? इज इट 6:35? 6:30? ओह, अभी तो शुरू हुआ था ना वाणी। हाँ संतो, सत्संग के बाद तृप्ति का गुण एकदम धारित हो, है ना। हाँ हर बात में मैं तृप्त हूँ। हाँ, कि हर बात में मैं त्रिपत हूँ। शाबाश शाबाश। श्वेता आज बोलेगी, बोल 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 बोल। मेरी शेरनी जो बन गई है अभी। हाँ, 2 लाइन बोल दे। It's been about 1 year, some 7-8 months since I've come here for satsang, and इतने changes आए हैं जो मेरे को खुद में ऐसे लगता है, my goodness, is it me? Like, I was very particular about my children. बड़ी वाली को तो इतना डांटा है, इतना मारा है कि जिसकी हद नहीं है, because I used to be so particular. बट छोटी अभी मुझको मारती है तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। आई एम लाइक इट्स ओके, ब्यूटीफुल। एंड इन एनीथिंग आई डू, अब वो भाव आता है कि आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर गॉड, वेदर इट इज मेकिंग अ रोटी फॉर द सेवाधारी और फॉर माय हस्बैंड आल्सो। कितनी ये बड़ी बात है। देखो, सेवाधारी के लिए भी रोटी बनाया तो भी वही प्रभु प्रेम का भाव, और हस्बैंड के लिए भी बनाया तो वही प्रभु प्रेम का भाव। ये है मन की समानता का भाव, सच्ची। हाँ, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, बात करो, सवाल करो। हरिओम प्यारा। इधर इधर कहाँ? हाँ 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 सर। दीदी, मुझे मेरे प्रारब्ध से भी मतलब नहीं है। हाँ। और जैसे आपने बोला ना, खोना और पाना तो मन का फितूर है, खोया तो भी क्या और पाया तो भी क्या। और सच्ची दीदी कुछ भी नहीं है एक्चुअली। और जैसे मांग की तो बुद्धि खत्म ही कर दिया दीदी आपने। सब कुछ तो अपने आप सब कुछ हो जाता है, फिर मांगने की जरूरत क्या है? सिर्फ आपका हाथ रहे बस। हाँ, वो तो हमेशा ही है, हमेशा से है दीदी। हमेशा ही अपन अपन आशीर्वाद मांगने की भी जरूरत नहीं। बच्चों को क्या, सभी को आशीर्वाद तो बह ही रहा है ना। बह ही रहा है। जैसे गंगा, बस यहाँ आ जाओ, गंगा में बह जाओ बस। बह जाओ। और आपका निश्चय देखकर फिर बच्चे भी इन्फ्लुएंस होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं। बहुत वो जो भी उनको भी आते होती है। बहुत इन्फ्लुएंस होता है दीदी। उसने पॉजिटिव पे बुक लिखना स्टार्ट कर दिया, विधान ने। बताओ, अभी आपको बता, वो जो 2 लड़के आए थे अमेरिका से, जो यूएस से आए थे, तो लास्ट जब उनका जाने का दिन था तो दे वर वेरी एक्साइटेड। दे टोल्ड योर मदर, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वी हैव टू गो फॉर सत्संग। उस दिन संडे का सत्संग सुबेरे ना होकर शाम को हो गया, और उनकी फ्लाइट शाम को थी, तो वो सुबेरे सत्संग आने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। शाम का हो गया तो वो बार बार अपनी ग्रैंड मदर को बोल रहे हैं, आई एम होपिंग दैट माई फ्लाइट गेट्स कैंसिल्ड, आई एम होपिंग दैट भैया यूएस का फ्लाइट है, कैंसिल हो जाएगा तो प्रॉब्लम। पर बार बार वो बोल रहा था, बस मेरी फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। बुक लिखा है, देखो, सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। बेटा माइक ले लेगा, ले जो सुनाई देगा, नहीं तो सुनाएंगे कि मांगना नहीं चाहिए अगर हाँ। प्रार्थना करते तो, अगर किसी और के लिए मांगे मोह में नहीं, दया भाव में। तो वो आपके थ्रू ही पूरा करवाएगा निराकार।
जैसे कोई बीमार है, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, तो वो मालिक आप ही को सेवा देगा कि आप ही जाओ, उसका देख रेख करो, उसके लिए खर्चा पानी सब करो और उसको पूरा ठीक करो। और अगर वो ठीक कर, उसका टाइम समय आ गया है जाने का, पर आपने प्रार्थना करी तो वो जा नहीं रहा है, तो आपके आंखों के सामने आप उसको पीड़ित होते हुए, तड़पते हुए आप देखोगे। नहीं, कोई तबीयत नहीं, कोई चीज़ की, या उसको आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है, अगर उसके लिए भी अगर कोई प्रार्थना करते तो भी। तो खाली उसके लिए प्रार्थना क्यों? खाली उसके लिए क्यों? मैं खाली पूछ रही हूँ। नहीं, ऐसे सबके लिए, जैसे शांति मंत्र बस हाँ, माँ के लिए अगर बोलते सबके हैं, लिए लेकिन है, हाँ, लास्ट में उनके लिए एक स्पेशल प्रेयर करना चाहते हैं, तो वो भी नहीं आप करो ना, भले ही करो। देखो, किसी के लिए प्रार्थना करना, ऐसा मैं कोई बोलती नहीं हूँ कि गुनाह है, पर ज्ञान से हर बात को समझना है। आप प्रार्थना करोगे तो मालिक क्या करेगा? आप ही द्वारा वो खेल करवाएगा। खाली मैं ज्ञान से जो बात बोलती हूँ समझो, गलत नहीं है। आप ऐसी प्रार्थना कर डालो कि मालिक स्वयं आके उसको उसका भला कर दे। एक बात समझना, जिसके जीवन में जो भी हो रहा है, किसके हुक्म से हो रहा है? कोई तो कार्मिक खेल है ना, कोई तो खेल है ना। जो मालिक ने आपको दिया तो वो उसको नहीं दे सकता है। जिस मालिक ने हमको दिया वो हर एक को नहीं दे सकता है। दे सकता है ना, फॉर सम रीज़न इस समय अगर नहीं है तो कोई तो कारण होगा। मैं नहीं बोलती आपके सामने कोई खेल आए, कोई मदद मांगे तो आप ना करो, ज़रूर करो, पर तब करना जब आपके अंदर में वो भान ना आए कि मैंने किया। वो समझना खाली है, वो समझना। तो आप प्रार्थना करो, कोई गलत बात नहीं है प्रार्थना, पर ज्ञान द्वारा करो और ऐसी प्रार्थना करो कि सच में उनका भला हो जाए। वो प्रार्थना कौन सी? कि जब आप मालिक के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने बैठते हो और बाकी की प्रार्थनाएं कर रहे होते हो, तो वो बंदा आपके ध्यान में आए और आपको जिस मालिक के आगे आप प्रार्थना कर रहे हो ना, उस बंदे में आपको वही मालिक का दर्शन हो जाए। तब आपने सच में प्रार्थना करी और वो फलीभूत होगा। पर आपने देह समझकर, बंदा समझकर उसके लिए मांग करी। इट्स लाइक गोइंग टू अ मदर एंड टेलिंग द मदर टू डू गुड फॉर हर ओन चाइल्ड। जरूरत है। और अगर माँ ने बच्चे को थोड़े के लिए पनिशमेंट करा और आपने जाके माँ को बोला आप बच्चे को दे दो, बच्चे, तो माँ को क्या ठेस लगेगी कि क्या मुझे अपने बच्चे का मालूम नहीं है? आप उसको हर चीज़ दे रहे हो, उसको पेट में दर्द है, उसको कैविटी है, और आप उसको चॉकलेट पे चॉकलेट दे रहे हो और माँ मना कर रही है मत दो, पर आप उसके ऊपर आप बोलते हाय बेचारा बच्चा, अब नहीं खाएगा तो कब खाएगा? अरे पर आप उसको मार रहे हो, उसको बीमार कर रहे हो। आप समझ में आ रहा है? मैं नहीं बोलती दिल को स्ट्रॉन्ग, मतलब आप एकदम पत्थर जैसे बनाओ, किसी के लिए प्यार मत रखो, प्रार्थना ना करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आप ऐसी प्रार्थना करो जो सच में मालिक तक पहुँच जाए। आप उसमें मालिक का ही दर्शन कर डालो, तो आपका कर्म भी नहीं बनेगा, आप भी नहीं बंधोगे और भलाई भी हो जाएगी। तो मैं जब प्रार्थना कर रही हूँ तो उनका विचार किस तरीके से मुझ पर हो रही है? देखो, जैसे मैं जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मुझे भगवान की मूर्ति आपने रखी है और मैं प्रार्थना